हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में कॉमन वोकैबुलरी सीखने वाले हैं, जिसमें कई ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, बट हर प्लेस पर उसी वर्ड को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल से भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि उसी वर्ड के प्लेस पर हम क्या अलग वर्ड का इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्प वर्सेस सपोर्ट, दोनों ही हेल्प से रिलेटेड है, मदद से रिलेटेड है, बट दोनों की मीनिंग अलग होती है और दोनों का यूज एक जैसा नहीं किया जा सकता है। तो दोनों की मीनिंग को समझेंगे। जैसे हेल्प वर्सेस सपोर्ट, इसकी हिंदी मीनिंग होती है, हेल्प का मतलब होता है मदद करना और सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, समर्थन करना, सहारा देना, समर्थन करना। जो कि डिफरेंस क्या है ये भी देखेंगे। हेल्प जो होता है वो एक्शन के तौर पर किया जाता है, जैसे काम में मदद कर देना, राइट, आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपको ये हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको मदद कर रहा हूँ। और सपोर्ट का जो सेंस होता है वो एक्शन में नहीं होता है, फीलिंग और ओपिनियन में होता है। जैसे आई एम सपोर्टिंग यू है ना, वो फिजिकल हो सकता है बाद में, लेकिन सपोर्ट का जो सेंस होता है वो फीलिंग और ओपिनियन के तौर पर होता है, जैसे सहारा या समर्थन देना। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करेंगे। जैसे आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ, या आई हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता हूँ, या जो भी है, लाइक हिम अगर मेल है तो हिम एंड हर है तो फीमेल। ओके, करेक्ट आंसर हम चेक करेंगे। आई सपोर्ट योर आइडिया, यहाँ पर क्या है, सहारा और समर्थन जो है वो फीलिंग और ओपिनियन बेसिस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आई हेल्प योर आइडिया नहीं हो जाएगा, आई हेल्प योर आइडिया क्या हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई सपोर्ट योर आइडिया, आई सपोर्ट योर थॉट, है ना। और नाउ हेल्प का हम चेक करेंगे, करेक्ट क्या होगा, शी हेल्प्स मी इन वर्क। वर्क किस में आ रहा है, एक्शन में आ रहा है। रॉन्ग सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं हेल्प को रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ पर सपोर्ट से, तो क्या हो जाएगा, शी सपोर्ट्स मी इन वर्क। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑलवेज यूज हेल्प वर्ड इन एक्शन, नॉट सपोर्ट, एंड सपोर्ट वर्ड यूज इन फीलिंग्स और ओपिनियन। जैसे कि मैं आपके विचार या थॉट पर मैं आपके समर्थन में सपोर्ट करती हूँ। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड वोकैबुलरी पर। से वर्सेस टेल, से वर्सेस टेल का कॉमनली यूज किया जाता है कई प्लेस पर, बट इनका डिफरेंसेस होता है जो कि जनरली हम यूज नहीं कर सकते। से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना। से का मतलब क्या होता है, कहना, एंड टेल का मतलब होता है बताना। एग्जाम्पल देखने से पहले हम डिफरेंसेस चेक करेंगे। से का यूज किया जाता है जनरल तौर पर, ओके, एंड टेल का यूज किया जाता है समवन, यानी कि पर्सन नीडेड। अगर पर्सन नीडेड बेसिस पर है देन समवन यूज करेंगे। एग्जांपल्स के तौर पर समझेंगे, जैसे कि ही टेल्स मी द ट्रुथ। ऑलवेज ट्रुथ, लाई के साथ क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, ना कि से आ जाएगा। ही से मी द ट्रुथ, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी द ट्रुथ, टेल मी द आंसर, रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, से मी द आंसर। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, डू वर्सेस मेक। डू वर्सेस मेक, दोनों का कॉमनली मतलब होता है, मीनिंग सेम होता है। जैसे डू का मतलब होता है करना, मेक का मतलब होता है बनाना। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। डू का यूज किया जाता है वर्क और एक्टिविटी के लिए, और मेक का यूज किया जाता है क्रिएट समथिंग, क्रिएट समथिंग के लिए। ओके, क्रिएट समथिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेक यूज करेंगे। जैसे कि चाय बनाना, ओके, चाय को हम करते नहीं, चाय बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मेक टी, है ना। मैं घर का काम करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू होम चोर्स, क्योंकि होम चोर्स को हम बना नहीं रहे। तो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, दैट टाइम यू कैन टेक मेक वर्ड इन प्लेस ऑफ डू, ओके, रादर देन यूजिंग डू। और जब हम कोई काम करते हैं उसको बनाते नहीं है, जैसे अरेंज करना हो गया, देन यूज कर सकते हैं डू, नॉट मेक। नाउ नेक्स्ट, गेट वर्सेस रिसीव, दोनों का मतलब होता है पाना, बट दोनों के प्लेसेस जो होते हैं, डिफरेंसेस वो अलग होते हैं। हम दोनों को एक साथ एक ही सेंटेंस, कॉमनली सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। गेट का मतलब होता है पाना, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट क्या है, इनफॉर्मल वर्ड, जैसे आई एम गेटिंग इनविटेशन कार्ड नहीं हो जाएगा, आई एम रिसीविंग इनविटेशन कार्ड। फॉर्मल के लिए क्या यूज करेंगे, रिसीव वर्ड यूज करेंगे। गेट का यूज क्या करेंगे, इनफॉर्मल प्लेसेस पर, डेली बेसिस पर जैसी चीजें होती है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे उपहार मिलता है, आई गेट अ गिफ्ट,
मुझे पैसे मिले, आई गेट मनी। ओके, और फॉर्मली यूज क्या करेंगे, रिसीव वर्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फॉर्मल के लिए, जैसे आई रिसीव्ड योर मेल, आई रिसीव्ड योर मैसेज, आई रिसीव्ड पार्सल, नॉट आई गेट पार्सल। ओके, नाउ नेक्स्ट आस्क वर्सेस टेल। आस्क वर्सेस टेल, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं। आस्क और टेल का मतलब, आस्क का मतलब होता है पूछना और टेल का मतलब होता है बताना। आई आस्क ए क्वेश्चन, मैं सवाल पूछता हूँ। दैट टाइम पर आप आस्क का यूज कर सकते हैं, ना कि आई टेल अ क्वेश्चन। ओके, आस्क सवालों के लिए यूज करते हैं, टेल गिव इंफॉर्मेशन। इफ यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू समवन, दैट टाइम यू कैन यूज टेल। आइदर इफ यू आर आस्किंग समथिंग लाइक, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो ऑलवेज यूज आस्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, ना कि आई टोल्ड हिम ए क्वेश्चन। नाउ गिव वर्सेस टेक। गिव वर्सेस टेक, जैसे कि आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। गिव का मतलब होता है देना, टेक का मतलब होता है लेना। गिव का मतलब क्या हो गया, देना, टेक का मतलब लेना। एग्जाम्पल देखने से पहले डिफरेंसेस चेक करेंगे। गिव का मतलब होता है फ्रॉम यू, है ना, गिव जो आप दे रहे हो किसी को। एंड टेक का मतलब क्या है, टू यू। टेक का मतलब क्या है, जो आपके पास आ रहा है। ओके, जो आप प्राप्त कर रहे, ले रहे हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, आई गिव हिम अ बुक। सो आप किसी को किताबें दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिव, ना कि टेक। करेक्ट आंसर क्या है, टेक दिस पेन, है ना, ना कि गिव दिस पेन। व्हेन यू आर रिसीविंग, व्हेन यू आर रिसीविंग क्या यूज हो जाएगा, टेक हो जाएगा। ओके, ना कि गिव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, सी वर्सेस वॉच। सी का मतलब भी होता है, वॉच का मतलब भी होता है, लुक का मतलब भी होता है देखना। तो अभी मैं इसमें इजीली समझाऊंगी। सी का मतलब होता है देखना, वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, किसी चीज को कंटिन्यूसली देखना। ठीक है, कंटिन्यूसली जब हम किसी चीज को गौर से देखते हैं, गौर से देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए क्या यूज करेंगे, वॉच। सी का यूज किया जाता है किसी भी चीज को रैंडमली नजर जैसे पड़ जाना, जैसे चलते फिरते नेचुरली हम जो चीजें अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं उसके लिए देखना होता है। लुक का यूज होता है जब हम किसी को डायरेक्शनली किसी चीज को बोलते हैं कि वह देखो, यह देखो, है ना, लुक एट दिस, लुक एट दैट। तो जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं तो दैट टाइम पर लुक यूज करते हैं। सी का जैसे हम जो भी चलते फिरते, जो भी चीजें हम विजन कर रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, दैट टाइम पर सी वर्ड यूज करेंगे। और किसी चीज को जब हम गौर से देख रहे हैं, कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं, ध्यान से देखने के लिए। तो वॉच, आई वॉच टीवी। अगर यहाँ पर एक, जैसे वॉच टीवी, यहाँ पर भी एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे सपोज दैट यू आर वंडरिंग इन द शोरूम। अगर आप शोरूम में हो, ठीक है, वहां पर आपने टीवी देखा, तो वहां पर आई वॉच अ टीवी नहीं हो जाएगा। ओके, आई वॉच अ टीवी रॉन्ग हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाए, आई सी अ टेलीविजन, है ना, इन द शोरूम। मैंने एक टेलीविजन देखा जो मुझे पसंद आया, तो वहां पर वॉच नहीं हो जाएगा। जब हम टीवी के अंदर कोई सीरियल देख रहे हैं या फिर कुछ लॉन्ग वीडियोस देख रहे हैं, ओके, तब हम यहाँ पर वॉच यूज कर सकते हैं, ना कि सी यूज करेंगे। सो आई वॉच टेलीविजन, मैं टीवी देखता हूँ, लाइक इन द सेंस ऑफ वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, ध्यान से देखना। सी का जो कि ऑटोमेटिकली होता है, जैसे मैंने पहले कहा, नेचुरली जो भी चीजें हम सराउंडिंग में देख रहे हैं ऑटोमेटिकली वो सी होता है। और किसी को फोकस के साथ देख रहे, कंटिन्यूसली देख रहे, गौर से देख रहे, तो फिर हम वॉच यूज करेंगे। करेक्ट करेक्ट क्या हो जाएगा, आई वॉच टेलीविजन। रॉन्ग क्या हो जाएगा, आई सी टीवी। आई सी टीवी तब राइट होगा जब एज अ प्रोडक्ट आप किसी चीज को खरीदने के लिए कहीं पर आपने देखा हो। तो लिसन वर्सेस हेयर, दोनों में क्या अंतर है, सेम। हेयर ऑटोमेटिकली होता है एंड लिसन क्या होता है, केयरफुली होता है। लिसन अटेंशन हम देते हैं, और हेयर ऑटोमेटिकली या नेचुरली जो भी चीजें हम सुनते हैं उसके लिए हम हेयर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर का लिसन, ध्यान से सुनना, हेयर सुनाई देना, नेचुरली या ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल चेक करेंगे, आई लिसन टू म्यूजिक। म्यूजिक को कंटिन्यूसली हम सुन रहे हैं, है ना, लाइक उसको एडमायर कर रहे हैं, तो दैट टाइम पर हम यहाँ पर आई हियर यूज नहीं करेंगे, आई लिसन, क्योंकि आप इंटेंशनली किसी चीज को सुन रहे हो, तो दैट टाइम पर आप लिसन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हियर का। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, बोरो वर्सेस लेंथ। बोरो वर्सेस लेंथ। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, जो चीजें आप ले रहे हो। इफ यू आर टेकिंग समथिंग, दैट टाइम यू कैन यूज बोरो। अगर आप किसी से पैसे, गाड़ी या अमाउंट, कुछ भी आप जो भी ले रहे हो, ठीक है,
दैट टाइम पर आप बोरो वर्ड यूज करेंगे। और जब आप किसी चीज को दे रहे हो किसी को, लाइक इफ ही इज गिविंग समथिंग टू समवन, so yeah, here you can use lend word. He is a lender who is lending something to someone. ये पर्सन कोई चीज किसी को अगर दे रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए लैंड वर्ड होगा और इसके लिए ये वर्ड बोरो हो जाएगा, बिकॉज शी इज टेकिंग नॉट शी इज गिविंग। सो बोरो मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना। एग्जाम्पल, आई बोरो मनी, मैं पैसे उधार लेता हूँ। बोरो, टेक, लैंड, गिव। आई बोरोड मनी, आई लैंडेड मनी। बट यहाँ पर ये करेक्ट और रॉन्ग आप सेंस से समझ पाएंगे, ना कि एग्जाम्पल से। ब्रिंग वर्सेस टेक, ब्रिंग और वर्सेस टेक में क्या डिफरेंस है वो हम चेक करेंगे। डिफरेंसेस क्या है? ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। और टेक का मतलब होता है ले जाना। ब्रिंग का मतलब क्या है, लाना, एंड टेक का मतलब होता है ले जाना। ब्रिंग का एग्जाम्पल रहेगा ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। अगर मैं ऑर्डर कर रही हूँ समथिंग, कुछ भी चीजें मैं किसी को ऑर्डर करके कह रही हूँ कि प्लीज ये चीजें मुझे ला करके दो। if i'm if I'm saying something sentences, that time I have to take bring word, okay? क्योंकि मैं ऑर्डर कर रही हूँ, अपने पास वो चीजें मंगवा रही हूँ। जो चीजें आपकी तरफ आ रही है वो ब्रिंग हो जाएगा, और जो आपसे दूर जा रही है उसके लिए आप टेक यूज करेंगे। शी इज टेकिंग फाइल फ्रॉम माई टेबल, ओके? वो यहाँ से लेके जा रही है, यहाँ पर आप टेकिंग वर्ड यूज करेंगे। जो आपकी तरफ आ रही है, जैसे चाय, पानी, फाइल्स, कुछ भी जो आपकी तरफ आ रही है उसके लिए ब्रिंग यूज करेंगे। ब्रिंग टूवर्ड्स यू, टेक अवे, जो आपसे दूर जा रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ब्रिंग मी अ पेन, इफ यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, कि आपके पास वो चीजें आए तो आप ब्रिंग यूज करेंगे। टेक मी अ पेन, टेक मी अ पेन, दिस इज रॉन्ग। टेक, ये टेक का वर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पर। Yeah, so that's sufficient. So today we have completed 10 vocabularies जो कि similar थे but confusing थे। So keep practice like this with me। अगर वीडियो पसंद आए तो like and subscribe जरूर करें।